ये छात्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं बेसलाइन टेस्ट 2021 में। देखिए, पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आकृति दी हुई है। तो देखिए, ये आकृति में यदि इसको इस प्रकार कर दे तो आप देखना एक बड़ा आयत बन रहा और एक छोटा। तो क्या होगा, बड़ा आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा दो तो ये जो दी गई आकृति है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए, लंबाई कितनी है 5 और चौड़ाई कितनी है 3, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई 5 चौड़ाई 3, 5 3 15, यानी पूरे का कितना हो गया 15 क्षेत्रफल। उसमें से छोटा कम कर दो तो छोटा आयत क्या बन रहा है, इसकी लंबाई 3 और चौड़ाई 2, तो 3 2 6, यानी बड़े आयत का क्षेत्रफल 15 और छोटे का 6। तो बड़े के आयत में से यदि छोटे के आयत को घटा देंगे तो दी गई आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना हो रहा था 15, उसमें से 6 कम करेंगे तो कितना आ गया 9। अब देखिए दूसरा क्या है, -10 में से -3 को घटाने पर प्राप्त संख्या। तो देखिए -3 है ना, ये -10 में से क्या घटाना है -3 है ना, तो -10 वैसा की वैसा, माइनस माइनस प्लस और 3 वैसा की वैसा। अब 10 में से 3 जाएगी तो कितना बचेगा 7, लेकिन किसका, बड़ी संख्या का, इसलिए कौन सा वाला आएगा आपका ए वाला। ठीक है। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यह है सी वाला, समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। अब देखिए, ये वाला जो दिया हुआ है चौथा वाला सवाल है, चौथा वाला दिया गया है 1/5 3/7 और 7/10 को अवरोही क्रम में लिखिए। अब अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो देखिए थोड़ी देर के लिए ये वाला सही है, लेकिन कैसे हमने ये लिखा है ना, 7/10 3/7 1/5। यदि हम 7 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0.7, 3 में 7 का भाग देंगे तो 0.4, आगे भी आएगा 2, लेकिन इतना ही कीजिए। 1/2 में 1/5 में को हल करते हैं, यानी 1 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.2। तो आप देखिए अवरोही यानी घटते क्रम, तो बड़ी क्या है ये है, फिर उससे छोटी ये है, फिर उससे छोटी है, इसलिए कौन से वाला हो जाएगा ये वाली संख्या। अब देखिए संख्या 1 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हो जाएगा कि 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य संख्या है। अब देखिए छठवां वाला जो सवाल दिया गया है, m3 कोष्टक बंद 4 8 = 24। तो देखिए ये है। अब देखिए सबसे पहले इसको हल करके कैसे आता है, m3 4, और ये जब धन में है इसलिए इसका क्या हो जाएगा पक्षांतर। तो 24 माइनस कितना हो जाएगा 8। अब देखिए m3 कोष्टक बराबर, यदि 24 में से 8 गए तो कितना बचेगा 16, कितना बचा 16। अब देखिए m3 और ये संख्या गुणा में है इसलिए कहाँ जाएगी बटे में, तो 16 बटे में कितना आ जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 चौकू 16। अब m3 बराबर 4। अब 3 का क्या करेंगे पक्षांतर, तो 4 - 3 और m बराबर 4 में से 3 गई 1, तो कौन सा वाला आएगा बी, ये सी वाला 1। ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ पर दो पूरक कोणों के मापों का अंतर 12 है, तब कोण के माप होंगे। देखिए पूरक कोण यानी क्या है कि दोनों कोणों को मिला के 90 होना चाहिए, और संपूरक होते तो कितना होना था 180। तो देखिए यहाँ पर देखते, यहाँ पर दोनों को यदि जोड़ा जाता है तो 39 और 51 90 हो रहा। अब क्या इनका अंतर 12 होगा क्या, तो देखिए घटा के देखना पड़ेगा। 51 और 12, 39 का अंतर 12 आता है, ये आ गया 12 है ना। देखिए अन्य कोई संख्या नहीं, इनको जोड़ेंगे तो 90 नहीं हो रहा, इनको जोड़ेंगे तो 90 तो हो रहा है, लेकिन इनका अंतर 12 नहीं आ रहा। देख लीजिए 12 और 78 को जोड़ा तो 90 तो हो गया है, लेकिन यदि 78 और 12 को आपस में घटाते हैं तो इसका कितना अंतर, कितना 12 नहीं आ रहा, इसलिए उसने क्या बोला है कि अंतर कितना आना चाहिए 12, इसलिए ए हुआ। अब 8वां वाला, यदि ABCCA किसी त्रिभुज ABC की भुजा की माप पे है तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो ये कौन सा होगा डी वाला होगा। ठीक है। अब 9वां वाला, एक विद्यालय टीम ने इस वर्ष 9 खेलों में
जीत प्राप्त की, जबकि पिछले वर्ष 6 में से जीत प्राप्त की थी। पिछले वर्ष की तुलना में जीत कितने प्रतिशत बढ़े, तो कितना प्रतिशत बढ़ी है, 50%। अब देखिए यहाँ पर सवाल है, ये 10वां वाला, 3 की घात 5 गुणित 10 की घात 5 गुणित 25 बटे 5 की घात 7 गुणित 6 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल हम हल करके देखते कैसे आया, ये है। अब यहाँ पर क्या दिया, 3 की घात कितनी दी हुई है, 5, इसलिए 5 बार लिख लिया 3 को। 10 की घात कितनी दी, 5, तो कितनी बार लिख लिया, 5 बार। फिर 25 वैसा की वैसा। नीचे 5 की घात कितनी दी हुई है, 5 की घात दी हुई है 7, तो इसको 7 बार लिख लिया, है ना। और 6 की घात 5 दी हुई तो 5 बार लिख लिया। अब देखिए हम इसको हल करते, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 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 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 एकम 5 पचम 25, ये 5 से 5 कट गया, ये 5 से कट गए 5 से 5। अब देखिए 3 एकम 3, 3 दुआ 6, 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 3 एकम 3, 3 दुआ 6। अब देखिए ऊपर 1 2 से ये 2 कट गए, ये 2 से ये 2 कट गया, 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 सारी चीजें कट गई तो सब कुछ कट गया, तो बराबर कितना आ जाएगा, 1। इसलिए कौन सा वाला हो जाएगा, ए वाला। कौन सा वाला हो जाएगा, ए वाला। आगे बात समझ। अब देखिए इसमें भी दिया हुआ 11वें में 4 ऋण 4/5 गुणित 3/7 गुणित 15/16 गुणित ऋण 14/9 का मान होगा। तो यहाँ भी देख लेते हैं अपन। यहाँ देखिए हमने यहाँ देखा कि काट देते हैं और काटने के बाद क्या आता है, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, अब 5 एकम 5, 5 3 15, 4 एकम 4, 4 चुकू 16। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 3 9, ये 3 से ये 3। अब ऊपर क्या बचा, 1, नीचे क्या बचा, 2। कितना आ रहा, 1/2। तो इसमें भी क्या कौन सा वाला हो जाएगा, ये 1/2, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 12वां सवाल, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहु कोण का माप 45 है, तब उसमें भुजाओं की संख्या होगी, सी वाला 8। 13वां a की घात 3 ऋण b की घात 3 का खाली स्थान दिया है का मान होगा, तो कौन सा वाला, सी वाला। ये सूत्र होते हैं ना। अब देखिए 14 है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति हावर यानी घंटे की एक समान चाल से चल रही है, वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो कितनी करेगी, वह 26, बी वाला, है ना। 15वां सवाल है, तो 15वां का कौन सा आएगा, बी वाला, 1/16। 16वें का है जो, तो 16वें में कौन सा आएगा, बी, 66 सेंटीमीटर। 17 5x धन 7/2 बराबर 3/2x ऋण 14 हो तो x का मान, तो इसमें कितना आएगा, बी। हाँ, हल करके भी देख सकते हैं अपन। देखिए बताते हैं हल करके। यहाँ पर हल करते हैं हम, कैसे होगा, तो 5x प्लस 7/2 बराबर 3/2x माइनस 14। देखिए x वाली एक साइड कर लेते, तो ये 5x, इसका जब पक्षांतर करेंगे माइनस 3/2x बराबर माइनस 14, और इसका जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस 7/2। अब इसका कुछ नहीं बटे, तो एक लघुत्तम दोनों का आया 2, 2 में 1 का भाग देंगे 2 बार गया, और 2 का गुणा 5 में किया तो 10x आया, माइनस 2 में 2 का भाग दिया 1 बार गया, 1 का गुणा ऊपर किया तो 3x आया, बराबर। यहाँ पर भी लघुत्तम लेंगे, दोनों का लघुत्तम आया 2, 2 में 1 का भाग देंगे 2 बार गया, 2 का गुणा ली 14 में किया तो 14 दूनू 28, माइनस 2 में 2 का भाग दिया, है ना,
एक बार 1 का गुणा ऊपर किया तो कितना आ गया, 7 एकम 7। इसमें से इसको घटाएंगे तो 7x बटे में 2 बराबर, ये दोनों जुड़ी आएगी तो माइनस में कितनी हो जाएगी, 35 बटे में 2। अब आपको पता है x वाली संख्या कहाँ जाएगी, बटे में। x बराबर -35 बटे 2 पूरे का बटे 7 बटे 2। अब बटे का बटे संख्या पलट जाएगी तो -35 बटे 2 गुणित ये 7 बटे 2 है तो 2 बटे 7 कट गया, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, यानी क्या बचेगा, -5। x बराबर -5। कौन सा वाला आएगा, ये वाला। अब देखिए यहाँ 18वां, एक स्कूल के 10 अध्यापक के आयु में अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार थी। अब उसमें क्या करना है कि परिसर कैसे निकालते हैं, अधिकतम या उच्चतम संख्या में से न्यूनतम संख्या घटा देते हैं। तो देखिए उच्चतम संख्या क्या है हमारे पास, यहाँ कितना है, 54। कितना है, 54। तो देखिए 54 है, तो ये 54 है उच्चतम संख्या। और न्यूनतम संख्या क्या है इसमें, 23 है ना। हमने इसमें से इसको घटाया तो कितना है, 31। तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला, यानी उच्चतम संख्या में से न्यूनतम संख्या को घटाने पर परिसर आता है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19वां। अर्जुन की आयु आर्यन की आयु की 2 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु आर्यन की आयु की 3 गुनी थी। अर्जुन की वर्तमान आयु होगी। तो इसका सही ऑप्शन है बी वाला, 20 वर्ष। किसी प्राकृत संख्या एम बड़ा है 1 के लिए पाइथागोरस त्रिक निम्नलिखित में से किस रूप में होगा, तो उसका है ए वाला। अब क्वेश्चन नंबर 21वां है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो अपरिमेय है ना। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, तो ये होगा सी वाला, करनी 7। 22वां है, गुणनफल बताना है, तो इसमें होगा बी वाला। अब देखिए इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, चाहे तो हम करके देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, ये क्या है, करनी के रूप में है तो हम इसको घातीय रूप में लिख सकते हैं। 2 की करनी, 2 की घात कितनी, 1/3। इसी प्रकार गुणित ये 2 की करनी 1/4, और ये भी क्या कर सकते हैं, 32, 2 की घात 1/4 और ये 32 की घात 1/12। अब आपको पता है यदि आधार समान हो तो सभी घातें जुड़ जाती, लेकिन यहाँ आधार 2 जगह तो ठीक है 2 है, लेकिन यहाँ नहीं। तो यहाँ पर भी हम ऐसा कुछ बना सकते हैं कि उसकी भी आधार कितना हो जाए, 2। तो देखिए उसको किस प्रकार कर सकते हैं, 32 को हम क्या कर सकते हैं, 2 की घात 5, क्योंकि यदि हम 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 है ना। हम 32 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 1/12। अब यहाँ पर एक नियम लग जाएगा, नियम के अनुसार घात देखिए क्या होता है, 1/3 गुणित 2 की घात 1/4। यहाँ पर घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में गुणा होता है। इस नियम x की घात m पूरे की घात n हो तो x की घात m गुणित n, यानी घातों का गुणा होता है। तो यहाँ 5 और 1/12 का गुणा होगा तो 5 गुणित 1/12। अब देखिए यहाँ 2 की घात 1/3 गुणित 2 की घात 1/4 वैसे ही, और 2 और 1 और 5 का गुणा हो तो 5/12। अब ये देखो यहाँ गुणा है और सबके आधार क्या हो गए, एक जैसे। तो जब आधार एक जैसे हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। किस नियम से, x की घात m गुणित x की घात n बराबर x की घात m धन n। तो देखिए 2 घाते जोड़ते 1/3 धन 1/4 धन 5/12। अब देखिए हमने इनके सबका लघुत्तम लिया, कितना जाएगा, 12। 12 में 3 का भाग दिया, 4 बार गया, 4 का गुणा ऊपर किया, 4 आ गया। फिर 12 में 4 का भाग दिया, 3 बार गया, 3 का गुणा 1 में किया, 3 आ गया। 12 में 12 का भाग दिया, 1 बार गया, 1 का गुणा 5 में किया, 5 एकम 5 है ना। और जोड़ा 4 3 7 और 5 12/12 पूरा 12/12 है ना। 7 5 12/12 कट गया तो कितना बचा, 2। इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, 2। 23वां वाला का सही
आंसर क्या है, ए वाला, है ना। और 24 में क्या है, वह बिंदु मूल बिंदु के अतिरिक्त जिसके भुज उसकी कोटि के बराबर है निम्नलिखित में स्थित होंगे। तो इसका सही है क्या है, चतुर्थांश फर्स्ट और थर्ड। वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है और जो भाय अक्ष पर स्थित है तो कौन सा वाला होगा, बी वाला, 0 और 4। वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं स्थित होता है, वो होता है यहाँ पर चतुर्थांश तीसरे वाले में। किसमें, तीसरे वाले में। यदि 2 जीरो रेखिक समीकरण 2x + 3y = k हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या आएगा, a आएगा। यदि हम मान लीजिए यहाँ पर समीकरण में x का मान 2 रखते हैं और y का मान 0 रखते हैं तो k का मान क्या आएगा, ये भी देख लीजिए यहाँ पर, है ना। ये समीकरण क्या है आपका, 2x + 3y, ये है 2x + 3y = k। उसने बोला है 2 और 0, यानी x का मान कितना रखना है, 2 + 3 और y का मान कितना रखना है, 0 = k। 2 दूनी 4, धन 3 और 0 का गुणा तो 0, k, और k बराबर कितना जाएगा, 4। इसलिए कौन सा वाला सही होगा, ये वाला। अब देखिए x = 5 और y = 2 निम्नलिखित रेखिक समीकरण का एक हल है। तो देखिए हमने यदि यहाँ ये सी वाला x का मान 2 और x का मान 5 और y का 2 रखते, दोनों को जोड़ते तो 7 हो जाएगा। अब देखिए 29वां नंबर, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:3:7 है, वह त्रिभुज एक है, कौन सा, न्यून कोण, है ना। तीसरे वाले का देखिए क्या है, 20 आएगा, है ना। इसमें निम्नलिखित आकृति में POQ एक रेखा है, तब x का मान होगा तो क्या होगा, वो 20। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज की सर्वांग समता नियम नहीं है, तो वो है सी वाला, AAA, है ना। अब 32 में है, त्रिभुज PQR में यदि कोण Q बड़ा है, त्रिभुज PQR में यदि कोण R बड़ा है, किससे, कोण Q से, तो होगा, तो ये वाले होगा बी वाला, PQ बड़े है किससे, PR से। अब 33वें नंबर में, निम्नलिखित आकृति में यदि DAB = 60, यानी A कोण = 60 और कोण ABD = 50 हो तो कोण ACB बराबर होगा, यानी C कोण का मान, तो इसमें होगा 70। अब यदि एक बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए और ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन होगा कितना, आधा। अब 35 में 10 मीटर गुणित 10 मीटर गुणित 5 मीटर विमाओं वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वो कितनी होगी, 15 मीटर। एक अर्धगोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 12 हो जाती है, 6 सेंटीमीटर से क्या हो जाती है, 12 हो जाती है। दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वो होगा ए वाला 1.4। अब क्वेश्चन नंबर 37, एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु 10 है, तब उसकी चौड़ाई 6 है, इस वर्ग की निम्न सीमा होगी। इसका सही विकल्प है, सही ऑप्शन है बी वाला 7। अब मान लीजिए एक सतत बारंबारता बंटन में एक वर्ग का माध्य बिंदु M है और ऊपरी वर्ग सीमा L है, इस वर्ग की निम्न सीमा होगी, तो वो होगी 2M - L। 39 में 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, तो वो होगी 3/4 होगी। किस प्रकार होगी वो, देखिए यदि हम 2 सिक्के को उछालते हैं तो हमने क्या किया, या तो दोनों पे हेड आएंगे, या तो दोनों पे टेल, या पहले पे हेड और दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल और दूसरे पे हेड। अब उसने किसकी पूछी है, कम से कम चित्त आने की, है ना। यहाँ पर ये होते हैं, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कुल परिणाम और अनुकूल। क्या चाहते हैं हम,
चित, चित तो कितनी बार आ सकते हैं? 3 ही बार आ सकते हैं। कितनी बार आ सकते हैं? देखो, चाहे हेड की पूछ ले चाहे टेल की हो, तो दोनों सेम ही होंगे, है ना। तो कौन सा आ जाएगा? 3/4। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौके मारती है। चौका ना मारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो वो डी वाला आ जाएगा 4/5।